हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 12 श्री भगवान उवाच इष्टान्न भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दतान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग जरूरतों की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की जरूरतों की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को भगवान को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। Lord Krishna says, in charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, supply all necessities to man. But he who enjoys these gifts without offering them to the God in return is certainly a thief. देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। The demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu। अतः नियत यज्ञों द्वारा प्रिस्क्राइब्ड यज्ञों द्वारा इन देवताओं को अवश्य संतुष्ट सैटिस्फाई करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, रिकमेंडेशन है, किंतु वे सब अंत में भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान परम भोक्ता है, उसके लिए देवता के लिए यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार यज्ञ करने वाले के मटेरियल क्वालिटीज के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात यज्ञ करने वाले के गुणों पर, यज्ञ करने वाले के क्वालिटीज के अनुसार की जाती है। उदाहरण के लिए मांसाहारियों के लिए नॉन वेजिटेरियंस को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंत में समस्त यज्ञों का ध्येय, सभी यज्ञों का पर्पस उत्तरोत्तर दिव्य प्रद ग्रेजुअल प्रमोशन टू डिवाइन पोजीशन प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ करना आवश्यक है, जिन्हें पंचम महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं बना सकता है। उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज्य पदार्थ खाने के पदार्थों को ले, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारी के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु मनुष्य नहीं बना सकता है। एक और उदाहरण ले, जैसे गर्मी, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से भी किसी को भी बनाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, न वर्षा या प्रातःकालीन सूर्य किरण ही मिल सकती है, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, भगवान द्वारा दिए गए वस्तुओं पर डिपेंडेंट है। यहाँ
तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि ये देवता इस उद्देश्य से, इस पर्पस से करते हैं कि हम इनका सही उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। इवन for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the demigods with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self-realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य, यह टारगेट प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर, द पर्पस ऑफ लाइफ को भूलकर भगवान के प्रतिनिधि अर्थात देवताओं से अपनी इंद्रिय तृप्ति, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक और ज़्यादा फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का, नेचर का उद्देश्य नहीं है, मिशन नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर है और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा, नेचर के रूल्स द्वारा दंडित होंगे, पनिश्ड होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। द ग्रॉस मेटीरियलिस्ट thieves have no ultimate goal of life. उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। लॉर्ड चैतन्य, however, inaugurated the easiest performance of yajna, namely the Sankirtana yajna, which can be performed by anyone in the world who accepts the principle of कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।